ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल, जो कि अप्रैल 2026 का है। और इस अप्रैल 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट है, उनके लिए ये अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा आपका ये महीना, इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कितने शुभ और कितने अशुभ, ये तो सब निर्भर करेगा ग्रहों की स्थिति पर साथियों। लेकिन अगर देखिए 9 ग्रह हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ग्रह आपको बहुत अच्छे परिणाम दें। कुछ अच्छे भी देने के लिए बैठे होते हैं, कुछ थोड़ा सा निराशा भी पैदा करते हैं मन में, कुछ अशुभ परिणाम भी देते हैं। लेकिन अगर अशुभ परिणामों की संभावना लगती है तो हम निश्चित रूप से अंत में उसके छोटे छोटे उपाय भी आपको सजेस्ट करते हैं, रेमेडीज भी देते हैं कि भाई आप इन रेमेडीज को कीजिएगा, और लेकिन पूरे नियमित रूप से कीजिए और श्रद्धा भाव से कीजिएगा, अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल पाएं। तो यहाँ पर अब ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, ये तो हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मेरे लिए कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो मेरा शुभ करने के लिए तैयार बैठा है, या कौन सा ऐसा ग्रह है जो मेरा शुभ ही शुभ चाहता है। तो इसी वजह से हम आपको ग्रहों की स्थिति से भी थोड़ा अवगत कराते हैं कि भाई अगर हम अप्रैल महीने की चर्चा कर रहे हैं राशिफल की, तो उसमें ग्रहों की स्थिति आपके चार्ट में सिंह लगन राशि के कैसी रहने वाली है, ताकि आपको भी तो इस बात का पता लगे ना कि मेरे लिए कौन सा ग्रह अशुभ है, इस महीने कौन सा शुभ है। और मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई आदमी होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि जो ये नहीं चाहता होगा, जिसका थोड़ा सा भी बिलीफ होगा वो ये जरूर चाहेगा। तो साथियों, आपके लिए ही हम ये चर्चा करते हैं और संक्षेप में ही जानकारी देते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको जानकारी दें कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है आपके चार्ट में। लेकिन उससे पहले छोटा सा एक निवेदन भी रहेगा, वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर साथियों नए हैं तो आप हमारे इस ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसका कारण ये है कि जो भी आने वाले दिनों में हमारे एस्ट्रोलॉजिकली वीडियोस प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे, वे वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंच पाएंगे, और उन वीडियो के द्वारा जो भी जानकारी होगी एस्ट्रोलॉजिकली, उसका आप बेनिफिट आपको मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा आपको। तो यहाँ पर मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आगे बताना चाहते हैं आपको कि भाई अब वो ग्रहों की स्थिति कैसी है, क्या इशारा देती है, किस ओर संकेत दे रही है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, जो चार्ट हमारे पीछे डिस्प्ले हो रहा है, ये आप सिंह लगन राशि के जातकों का चार्ट है, और इसमें जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये अष्टम भाव है, 8th हाउस है, और मीन राशि है गुरु बृहस्पति की। इसमें यहां पर आप देख रहे हैं 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए, त्रिग्रही योग। लेकिन ये तीनों ही ग्रह क्रूर और पापी ग्रह माने जाते हैं, जिसमें कि सूर्य भी है, मंगल भी है और शनि भी है। और सूर्य यहाँ पर माह के आरंभ से ही है, और यहाँ पर रहेंगे ये 14 तारीख तक, 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे साथियों, और मंगल और शनि का साथ छोड़ेंगे। मंगल इनके मित्र हैं, शनि को ये शत्रु मानते हैं, शनि इनको शत्रु मानते हैं, शनि मंगल को भी अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर जो है सूर्य 14 अप्रैल को निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए, और अगले घर में जाएंगे जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, वो मंगल का ही घर है। मंगल की राशि मेष है, और मंगल क्योंकि सूर्य के मित्र हैं, तो सूर्य अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे 14 अप्रैल 2026 को। नवम भाव है, ये नवम भाव में प्रवेश होगा। वहां पहले से ही शुक्र भी बैठे हुए हैं माह के आरंभ से ही, तो शुक्र को सूर्य का साथ मिलेगा। हालांकि शुक्र और सूर्य भी आपस में शत्रु हैं, लेकिन यहां पर अच्छा क्या है, अच्छा यह है कि सूर्य का जैसे ही प्रवेश इस राशि में होगा मेष में, तो सूर्य उच्च अवस्था में आ जाएंगे अपनी, मतलब एक तरीके से सूर्य की स्थिति बहुत बेहतर और बहुत मजबूत कहलाएगी। और यहां पर आते ही क्योंकि उच्च की स्थिति रहेगी सूर्य की, तो रिजल्ट्स भी फिर उसी हिसाब से मिलेंगे जातकों को, फिर वो माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। बात शुक्र की भी कर लेते हैं कि शुक्र का, जैसे मैंने कहा कि माह के आरंभ से नवम भाव में ही अपनी समराशि मेष में बने हुए हैं, ये 19 अप्रैल तक रहेंगे, यानी कि 14 से और 19 अप्रैल तक शुक्र को सूर्य का साथ मिलेगा। और 19 अप्रैल को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहां से निकलेंगे, ये अगले घर में जाएंगे जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, और 2 नंबर जो है वृषभ राशि होती है, और ये शुक्रदेव की अपनी राशि है। तो शुक्रदेव प्रवेश करेंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ में, दशम भाव में, और जैसे ही इनका यहां पर प्रवेश होगा, पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे ये। जी हाँ, मालव्य योग बनेगा। तो देखिए 19 तारीख से और माह के अंत तक ये रहेंगे, यहां अप्रैल के अंत तक बहुत अच्छी स्थिति रहेगी शुक्र की भी। उधर 14 अप्रैल से सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। आगे बृहस्पति की बात करते हैं, जहां पर 3 नंबर लिखा है, ये एकादश भाव 11th हाउस है, और बृहस्पति की हालांकि शत्रु राशि है ये, बृहस्पति इसको अपना शत्रु मानते हैं क्योंकि बुध है, ये मिथुन राशि के स्वामी हैं। तो लेकिन शत्रु राशि में भी रहते हुए
बृहस्पति अपनी अच्छी स्थिति में ही रहेंगे क्योंकि ये मार्गी भी हैं और उदित भी हैं और पूरे महीने यहीं पर बने रहेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं मंगल की, जहां पर मंगल अभी आप उनको बैठा देख रहे हैं, जहां 12 नंबर लिखा है अष्टम भाव में। ये यहां पर आएंगे 2 अप्रैल को और पूरे महीने फिर ये यहां पर रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि भी यूं तो पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे जहां आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं। राशि परिवर्तन नहीं कर रहे, ना तो मंगल कर रहे हैं, बस मंगल 2 तारीख को आएंगे कुंभ राशि से निकल करके, वो उनका राशि परिवर्तन रहेगा। और शनि तो अपने जहां पर बैठे हुए आप देख रहे हैं वहीं पर बने रहेंगे पूरे माह। हालांकि ये अस्तवस्था में है, मार्गी और अस्त, लेकिन 11 अप्रैल को ये उदित हो जाएंगे, यानी कि इनकी स्थिति बेहतर होगी शनि की। बस फर्क इतना ही है कि अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ बने रहेंगे। 14 तारीख तक तो सूर्य के साथ शत्रु के साथ, उसके बाद फिर मंगल के साथ पूरे महीने। आगे बात करते हैं राहु की। राहु जो है, जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये 7th हाउस है, कुंभ राशि है और इनकी मित्र राशि है। क्यों? क्योंकि शनि की राशि है और शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु अपनी मित्र राशि में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। साथ में उनके बुध भी हैं, उनके समग्रह। अब यहाँ पर बुध के होने से बुध यहाँ पर रहेंगे, लेकिन बुध जो है 1 तारीख से और 10 अप्रैल तक ही रहेंगे सप्तम भाव में राहु के साथ, और उसके बाद 10 तारीख को ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे बुध यहाँ से निकल करके, और ये जाएंगे अपनी नीच राशि मीन में, जहाँ 12 नंबर लिखा है, जहाँ पर पहले ही मंगल और शनि और सूर्य बैठे होंगे। तो बुध जैसे ही 10 तारीख को वहां जाएंगे तो 14 तक तो उनका साथ सूर्यदेव के साथ रहेगा, उनको अपना मित्र मानते हैं बुध। मंगल को ना मित्र ना शत्रु, और उनके साथ जो है ये फिर पूरे महीने वहां बने रहेंगे। और शनि भी ना मित्र है ना शत्रु है बुध के। तो बुध जो है फिर लंबी एक तरीके से उनका जो युति बनेगी वो मंगल और शनि के साथ बनेगी 10 तारीख से लेकर माह के अंत तक। बात केतु की कर लेते हैं अंत में। केतु जो है, जहां पर अभी लगन भाव है, 1st हाउस, जहां पर 5 नंबर लिखा है, ये सूर्य की राशि है, सिंह राशि। हालांकि केतु सूर्य आपस में शत्रु हैं, तो हम कह सकते हैं कि केतु अपनी शत्रु राशि में लगन भाव में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। हालांकि काल सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है, सभी राहु केतु के एक्सिस में आ रहे हैं ग्रह, ये भी हम देख रहे हैं। तो लेकिन इससे कोई नुकसान हो हमारे जातकों का, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। बेशक काल सर्प योग है, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे। काल सर्प योग के कुछ और तरीके से हमारे विद्वानों ने उसको डिफाइन किया है, तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप परिश्रमी हैं, पराक्रमी हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, तो ये योग आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, अब बात करते हैं, सबसे पहले हम ग्रहों की बात हो गई आपके साथ। अब हम इसी आधार पर सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर के, उसके बाद आपके धन के लाभ को लेकर के, धन के संचय को लेकर के, मनी सेविंग्स को लेकर के, सुख सुविधाओं की भी बात करेंगे एक एक करके। फिर हम ये पॉइंट दर पॉइंट बात करेंगे आपसे, पॉइंट टू पॉइंट। और बात करेंगे आपके साथ फिर प्रेम संबंधों को लेकर कि अगर आपका कहीं प्रेम संबंधों का है तो कैसे हालात रहेंगे। उसके बाद बात होगी वैवाहिक संबंधों की। उसके बाद बात करेंगे पारिवारिक संबंधों पर। उसके बाद करेंगे कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं चाहे हायर ले रहे हैं, तो आपकी स्थिति कैसी रहेगी। स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को लेकर के बात करेंगे। संतान पक्ष को लेकर, संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी इस अप्रैल 2026 में सिंह लगन राशि के जो जातक हैं। और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर के विषय में। तो मैं आपको अभी बता रहा था, जब ग्रहों की स्थिति के विषय में अवगत करा रहा था आपको, कि शुक्र जो है यहाँ पर 19 अप्रैल को आएंगे आपके 10म भाव में, 10th हाउस में, करियर हाउस में, अपनी स्वयं की राशि वृषभ में। और फिर यहाँ मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो है मालव्य योग का ये निर्माण करेंगे शुक्र। और जब इनका मालव्य योग यानी कि पंच महापुरुष राजयोग का एक राजयोग है ये, जिसका निर्माण करते हैं, करेंगे ये, यहाँ पर निश्चित रूप से आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी और भाग्य की वृद्धि के साथ साथ आपको उन्नति के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सिंह लगन राशि के जातकों को 19 अप्रैल के बाद से आप अपनी उन्नति के लिए तैयार रहिए। आपके मार्ग प्रशस्त होंगे सफलता प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए, पदोन्नति के लिए। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार आपका ग्रो करेगा बहुत ही रिमार्केबल तरीके से। रिमार्केबल सक्सेस जिसको कहना चाहिए वो आपको मिलेगी और सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ आप ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि धन के आगमन की। तो देखिए, जहां तक धन के आगमन का प्रश्न है तो उपाय आपको देंगे कि ताकि आपके धन के आगमन में रुकावट ना रहे। कई बार क्या होता है कि अगर कहीं आप रोजगार में हैं, आपकी प्रमोशन हो गई, तो आपका ऑफिस ऑर्डर निकल गया, आपके लिए डिक्लेयर हो गया कि आपका इतना इंक्रीमेंट है या वो है, जो भी कुछ है, या प्रमोशन है, लेकिन पता लगा कि अभी एरियर वगैरह बनने में या और चीज़ों को मिलने में लग गया महीने 2 महीने का टाइम या 20 दिन का टाइम। तो एक तरीके से वो रुकावट हो गई। तो वो रुकावट ना रहे, जल्दी से पैसा आपके हाथ में आए, धन का लाभ आपको बराबर होता रहे, तो उसके लिए उपाय भी देंगे। अब धन का संचय भी तभी आपको अच्छी तरीके से आप कर सकेंगे।
लेकिन मैं आपसे बता दूं कि 1 तारीख से और 10 तारीख तक का जो समय है उसमें आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करें कहीं, अन्यथा नुकसान उठा जाएंगे। उपाय करने के बाद 10 तारीख के बाद आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के लिए, और आपके धन का संचय भी अच्छी मात्रा में हो सकेगा। बात प्रेम संबंधों को लेकर के करेंगे कि प्रेम संबंधों को लेकर के हालात कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए, प्रेम संबंधों का जहां तक प्रश्न है तो 10 तारीख से प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिंह राशि के जो जातक हैं, चाहे आप किसी फीमेल के साथ हैं या मेल के साथ लव अफेयर में हैं, तो यहां पर एक सबसे अच्छी बात जो हम देख रहे हैं, ग्रहों की स्थिति के आधार पर बता पा रहे हैं कि देखिए आपके केस में क्या होगा कि आप और आपका वो सोलमेट दोनों को एक दूसरे के लिए आप अच्छा ट्रस्ट आपका रहेगा एक दूसरे के प्रति, आप म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी रहेगी। ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब जहां पर सेल्फिशनेस ना हो, ये बहुत अच्छी चीज है और ये चीज यहां पर दिख रही है और अच्छी दिख रही है। साथियों, आगे बात करते हैं कि हालांकि वैवाहिक संबंध बनने में तो समय लगेगा, अभी उसका तो योग नहीं है, लेकिन हाँ वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात करें तो वहां पर थोड़ा डिस्टर्बेंसेस दिख रहे हैं। तो वैवाहिक संबंधों में थोड़ी कमी है। हालांकि चीजें जो है वो 1 तारीख से और 10 तारीख तक तो कुछ ऐसे रहेंगे हालात के, थोड़ा बहुत 19-21 होता रहेगा, लेकिन फिर कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन बन जाएगी, कंप्रोमाइज कर लेंगे तो ये स्थिति। लेकिन 10 तारीख के बाद थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्वयं चीजों को ढंग से मेंटेन करना चाहेंगे, हैंडल करना चाहेंगे सिचुएशन को, तो इजीली कर पाएंगे। कोई ऐसा मैटर नहीं है कि जो आपके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो। तो ये चीजें हैं, तो इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक संबंध आपके सही दिशा में चलते रहें। मगर यहां पर मैं एक बात और कहूंगा, अपने स्पाउस के हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा, जरूर रखिएगा हेल्थ का ध्यान, हेल्थ में कमी आ सकती है। अब बात करते हैं आपसे पारिवारिक संबंधों को लेकर के। तो देखिए, जहां तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है साथियों, तो पारिवारिक संबंध जो है वो आपके बस सामान्य से मध्यम रहेंगे, या मिले जुले कह सकते हैं कि कभी कुछ ज्यादा प्यार हो गया आपस में और कभी थोड़ा तकरार भी हो गई। तो ये चलता रहेगा सिलसिला पूरे महीने, प्यार और तकरार का। कभी आप अपनी गलती रियलाइज करेंगे, कभी आप उनकी गलती निकालेंगे, कभी वो आपकी गलती निकालेंगे, कभी वो अपनी गलती को एडमिट करेंगे। ये इस तरीके का चलेगा कि आपने ऐसा कहा था, मैंने इसलिए ऐसा कहा। ये चीजें चलती रहेंगी, शिकवे शिकायत और रिलेशनशिप भी चलती रहेगी। बात करते हैं आगे शिक्षा को लेकर। शिक्षा की जहां तक सवाल है भाई, आप सिंह लगन राशि के, मैं उन हायर स्टूडेंट जो स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनसे भी कहना चाहता हूं, और जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स उनसे भी कहना चाहता हूं। नॉर्मल एजुकेशन से मतलब आप समझते होंगे कि अप टू BA और MA वगैरह तक की, या BSc MSc तक की, या BCom MCom तक की जो एजुकेशन होती है वो नॉर्मल में ही आती है। उसके बाद ही कुछ प्रोफेशनल कोर्स में आप जाते हैं, जनरली तो +2 के बाद जाते हैं। तो मेरा मतलब वही है जनरल, उससे आप नॉर्मल एजुकेशन से। हायर स्टडीज होता है कि भाई आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कुछ और एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं। तो दोनों की केस में मैं कह रहा हूं, स्टडी को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं पूरे महीने अप्रैल 2026 में सिंह लगन राशि के जातकों को, चाहे आप हायर स्टडीज कर रहे हैं या नॉर्मल, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उसमें मुझे किसी प्रकार की कोई कमी दूर तक भी नजर नहीं आ रही है। अब आगे बात करते हैं संतान। संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो संतान की ओर से भी माता पिता को काफी प्रसन्नता रहेगी, उनके कार्यकलापों को देख करके और उनके कार्यों के तौर तरीकों को देख करके, और जो रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं उनको देख करके, यानी कि माता पिता को जो प्राप्त होंगे उनके द्वारा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं समय समय पर, तो इसलिए आपसे हम यही कहेंगे कि देखिए, एक तो आप क्या उपाय करें, हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए परम आवश्यक रेमेडी है ये। अब ये आपने कैसे करना है, प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के आप दरबार में जाएं, उनके मंदिर में जाएं, वहां माथा टेकें, प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी का या बेसन के लड्डू का, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और वहीं बैठ करके अगर आप हनुमान चालीसा भी कर लेंगे और तो हनुमान स्तोत्रम करेंगे तो बहुत ही अच्छा। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे, वे सब भी आप तक पहुंचे और उनका भी जानकारी का लाभ आपको मिले बराबर समय पर, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। इसी के साथ अब हम अपने सभी जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारे दर्शकगण हैं, उनसे हम इजाजत लेंगे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।